तो हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है दोस्तों, HCF 306,657 का दिया है 9 HCF, तो LCM इसका ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो एक चीज सबसे पहले दिया है भाई, क्या दिया है आप यदि देखोगे ध्यान से तो आपका दिया है प्यारे बच्चों HCF 306 का और 657 का कितना 9 दिया है। तो आपको निकालना है LCM कितना का 306, इसी का ना। यहाँ कॉमन में नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं, कॉमन में आप लिख भी सकते हैं। तो यहाँ हो गया 306 गुना 657 और बटे HCF, यानी बटे HCF में क्या ले लेंगे, 9 ले लेंगे। अब इसको भाग दे दो, 9 एकम 9, 9 तिया 27, फिर 3 9 चरे 36, कितना आ गया 34 और 600। यहाँ गुना कर लेते हैं, आज वो देख लेते हैं कितना हो गया भाई। आपका हो गया 657 गुना 34, 4 सती 28 के 8, हाथ में 2 बज गया, 4 पंचे 20, 2 22, हाथ में बज गया 2, 6 चरे 24, 2 26, 7 या 21 के 1, हाथ में 2, 3 पचे 15, 15 2 17, हाथ में 1, हाँ फिर 3 छक्का 18 और 1 19, जोड़ दो 8 3 6 12 13, 12 के 2, हाथ में 3, कितना 32,000। अगर आप देखें LCM कितना 306,657 का कितना आया, तो आया आपका 32,338। ये हो गया आपका आंसर। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन देखने लायक है क्योंकि अधिकतर बच्चों को ये क्वेश्चन सताता है। क्या कहता है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। इसका यहाँ पे थोड़ा रफ में समझाते हैं, एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, केवल अपन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहा है कि 6 पर पावर n जो है, हाँ इसका अंत वाला नंबर जो है, अंत संख्या, वो शून्य पर समाप्त हो सकता है। तो देखते हैं, जहां n क्या है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, जो गिनती में गिना जाता है 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 6 पर पावर 1 लगा दूं तो कितना आ रहा है 6, 6 पर पावर 2 लगा दूं कितना आ रहा है 36, 6 पर पावर 3 लगा दूं कितना आ रहा है 216। अब देखिए इसका इकाई अंक इसमें ये है, तो ये क्या होना चाहिए था, बोल रहे 0, या फिर ये क्या होना चाहिए था 0, या फिर ये क्या होना चाहिए था 0। लेकिन इसका इकाई अंक कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं, इसका मतलब 0 पर समाप्त तो नहीं होगा, होगा बोलिए, 0 पर इसका समाप्त हो ही नहीं रहा। अगर यही चीज होता 2 पर पावर 2 गुना 5, तो 5 गुनी 10, 0 पर आ रहा है। अगर 2 गुना 5 पर पावर, अगर कुछ भी यहाँ मान लो पावर 1 है, यहाँ पावर 2 होता है, तो 5 गुनी 10, 10 दशम 100, यानी शून्य पर समाप्त हो रहा था। तो ये समाप्त नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि 6 पर पावर n शून्य पर समाप्त समाप्त होगा। अब देखते, लिखेंगे जहां जहां n एक प्राकृत संख्या, एक प्राकृत संख्या है। अब लिखते 6 पर पावर n का गुणनखंड कितना आ जाएगा, 6 2 गुना 3 पर पावर n। अब यहां पे लिखेंगे चूंकि 6 पर पावर n का गुणनखंड, इसको थोड़ा सा रुको, हाँ 2 इंटू 5 पर पावर n नहीं है, हाँ अर्थात अर्थात 6 का गुणनखंड कितना है, 2 इंटू 3 पर पावर n बराबर नहीं है 2 इंटू 5 पर पावर n, ये भी नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 6 पर पावर n
संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ऐसे आंसर लिखना है। ये जो अपन बताए ना दोस्त, ये चीज आपको सिर्फ समझाने के लिए किए हैं। एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।